मदुरई इट इज वन ऑफ द एंशियंट सिटी ऑफ आवर कंट्री इंडिया, जो कि फेमस है अपने रिच कल्चर की वजह से एंड यहाँ के टेम्पल्स की वजह से, टेम्पल्स की कलाकृतियों की वजह से। इसी वजह से इसी सिटी ऑफ टेम्पल्स भी कहते हैं। यहाँ पे हर कुछ दूर पे आपको एक टेम्पल जरूर मिलेगा जिसकी एक अलग कहानी होती है, उसकी अलग कलाकृति होती है। एंड कोई भी टेम्पल यहाँ पे साधारण आपको नजर नहीं आएगा। सबके ऊपर जो नक्काशियां हैं उसको देख के आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। और मैं आ गई हूँ एक्सप्लोर करने ये सिटी ऑफ टेम्पल्स। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुप्रिया श्रीवास्तव एंड वेलकम टू माय चैनल। मैंने सबसे पहले न्यू दिल्ली से एक फ्लाइट लिया जो कि अर्ली मॉर्निंग 5:30 का फ्लाइट लिया एंड वी रीच्ड मदुरई एट 8:30 AM। ऑलमोस्ट 3 आवर्स की जर्नी होती है न्यू दिल्ली से अगर मदुरई तक के लिए आए। तो हम निकले हैं बंजारा ट्रिप पे, भ्रमण करने, एक्सप्लोर करने साउथ इंडिया को, जहाँ पे सबसे पहला जो हमारा डेस्टिनेशन है वो है मदुरई। न्यू दिल्ली से डायरेक्टली हमने यहाँ की फ्लाइट ली है एंड यहाँ पे आके हमने एक लोकल कार बुक किया है और ये कार जो है हमारे साथ रहेगा 8 दिन कंप्लीटली, जब तक हमारा ट्रिप एंड होता है कोची में। सबसे पहले पहुंचे अपने होटल और हमने किया ग्रैंड सबरीज होटल में। इस होटल का अगर आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन चाहिए कि इसकी प्राइसिंग, कॉस्टिंग, नियर बाय एरियाज, जो भी चीजें हैं, कंप्लीट जानकारी के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, प्लेसेस आई लिव्ड इन तमिलनाडु, एंड आप वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आई बटन पे क्लिक करके भी आप इस वीडियो को एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं। एंड यहाँ पे पहुंचने के बाद हमने देखा कि ऑलमोस्ट ब्रेकफास्ट का टाइम खत्म हो चुका है। फ्रेशन अप होते होते हमारे ब्रंच का टाइम हो चुका है। तो ब्रंच को एक्सप्लोर करने के लिए हम होटल से जैसे ही बाहर निकले, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो हम यहाँ पे पहुँचे एक सबरीज होटल में एंड इसके अंदर हमने सोचा थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। तो इस टाइम पे हम क्या खाए, तो ब्रेकफास्ट, ऑलमोस्ट जितनी भी चीज़ें होती हैं ब्रेकफास्ट में आपकी, इवन इडली, सांभर, वड़ा, उत्तपम, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। तो आज हम थोड़ा लेट हो गए खाने में और एक अलग चीज़ खाने जा रहे हैं आज। दिस इज़ वेज बिरयानी, तमिलनाडु स्टाइल। ऋषिका, यू वांट टू टेस्ट दिस फर्स्ट? नाइस, इन्हें बहुत अच्छा लगा है। मैं भी खा के देखता हूँ और वाकई में बहुत अच्छा है। तो ब्रंच करने के बाद हम निकलते हैं सिटी ऑफ टेम्पल्स मदुरई को एक्सप्लोर करने के लिए एंड कल मॉर्निंग के हम निकलेंगे यहाँ से रामेश्वरम की तरफ। तो आज हमें क्या क्या एक्सप्लोर करना है, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं मदुरई में घूमने के लिए, बहुत सारे टेम्पल्स हैं यहाँ पे घूमने के लिए, लेकिन हमने लिस्ट डाउन किया है इनमें से टॉप 5 जगह जहाँ पे हम आज के दिन एक्सप्लोर करेंगे और थोड़ा सा जो शहर है यहाँ के वाइब्स को भी थोड़ा सा एंजॉय करेंगे। तो सबसे पहले हम वहां पहुंचे हैं तिरुमलाई नायकर पैलेस। ये पैलेस कंप्लीट हुआ था 1636 में। मदुरई में जो नायक डायनेस्टी के राजा थे तिरुमला नायक, उन्होंने इस महल को कंप्लीट कराया था। एंड मदुरई के जो सबसे फेमस जो चीज है, जो घूमने जो लोग आते हैं, वो है मीनाक्षी अम्मन टेम्पल। इसके साउथ ईस्ट गेट से आपको ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर्स ये लोकेशन आपका पड़ता है। एंड यहाँ पे अगर आप एंटर करना चाहते हैं तो चिल्ड्रन के लिए ओनली 5 रुपीज का आपका टिकट प्राइस है, जो 12 साल से कम के है। एंड अडल्ट के लिए सिर्फ 10 रुपए का टिकट प्राइस है। एंड अगर आप मोबाइल के साथ एंटर करना चाहते हैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप कोई कैमरा लेके एंटर करना चाहते हैं लाइक GoPro, या फिर आप वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ करना चाहते हैं, तो आपको 100 रुपीज एक्स्ट्रा उसका पेमेंट करना पड़ता है। यहाँ पे जो इस पैलेस को जो मेंटेन करती है वो गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु उसको मेंटेन करती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको ओन करती है। एंड अगर आप इसके अंदर जब आप एंटर करते हो तो आपको बहुत ही अमेजिंग सी फीलिंग आएगी। बहुत ही सुंदर तरीके से मेंटेन्ड है एंड इसको अगर हम ध्यान से अगर यहाँ पे आके अगर देखते हैं, एक एक जो कलाकृति है, एक एक जो नक्काशी की गई है महल के ऊपर, ये सिर्फ एक दीवार नहीं खड़ी है, इसके ऊपर बहुत ही अद्भुत तरीके से पूरी नक्काशी की गई है। तो आपको देख के बहुत यहाँ पे अच्छा लगने वाला है। यहाँ पे आप जब वॉक करते हैं, घूमते हैं, बाहर में भले ही गर्मी लग रही है, लेकिन आप अगर इस महल के अंदर में है तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे गर्मी का एहसास नहीं होगा। आई एम इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, बट
यहाँ पे फ़रवरी के टाइम पे मैं आपको बता दूँ तमिलनाडु इज़ वेरी हॉट एंड महल के अंदर आप आ रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छा फ़ील होगा। यहाँ पे यहाँ के राजा की जो कुर्सी थी, यहाँ के राजा का जो सिंहासन था, वो मेंटेन किया गया है, वो प्रिज़र्व किया गया है, वो आप आके यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे घूम सकते हैं, आप मस्ती कर सकते हैं, तो थोड़ी-सी हम मस्ती यहाँ पे पैलेस में कर लेते हैं, थोड़ा फ़ोटो सेशन कर लेते हैं एंड फिर यहाँ से हम बाहर निकलेंगे दूसरी जगह के लिए। पैलेस के जस्ट बगल में सिर्फ 2 मिनट डिस्टेंस में सेंट मैरीज चर्च है, जहाँ पे भी आप घूम सकते हैं। पैलेस से निकल के नेक्स्ट जो हम जा रहे हैं वो जा रहे हैं समनार हिल्स, जिसको हम समनार मलाई नाम से भी जानते हैं एंड ये मदुरई जो मेन शहर है, मेन सिटी है, उसे अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर दूर जाना होगा आपको और ये तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट है तिरुनेलवेली। ये उसके विलेज में, उसके हिल्स के रेंजेस का ये एक पार्ट है। आप इसको वेस्टर्न घाट्स का भी एक पार्ट आप मान सकते हैं, वेस्टर्न घाट्स का भी पार्ट है एंड यहाँ का जो एरिया है, ये जो समनार हिल्स है, ये बेसिकली जाना जाता है, फेमस है अपने सीनिक ब्यूटी के लिए एंड यहाँ पे बहुत सारे आप कह सकते हैं ग्रीन फॉरेस्ट है यहाँ पे एंड वाटरफॉल्स। जब रेनी सीजन होता है तो वाटरफॉल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा सीजन फरवरी में हूँ, तब भी जो है थोड़ा सा गर्मी यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है, तो वाटरफॉल्स थोड़े से विलुप्त टाइप से हैं फ़िलहाल। एंड यहाँ के जो रोलिंग हिल्स है, जिस तरीके से जो यहाँ के हिल्स मुड़े हुए हैं, एक होता है शार्प हिल्स, ये शार्प हिल्स नहीं, ये रोलिंग हिल्स है, थोड़े से मुड़े हुए, आप आसानी से इसके ऊपर चढ़ सकते हो। हम यहाँ पे ट्रैक भी करेंगे और यहाँ का जो फेमस जो मंदिर है, यहाँ का जो मंदिर है बेसिकली ये बहुत ही ज्यादा पुराना मंदिर है, लॉर्ड शिवा, भगवान शिवा को ये समर्पित है। समनार मलाई टेम्पल, आप इस टेम्पल का यहाँ पे नाम है। इसके ऊपर भी कलाकृतियां जो बनी हुई है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, आप देखेंगे आपकी नजर नहीं हटेगी, इतना कलरफुल और इतने अच्छे से एक एक चीज बनाया गया है। इट इज जस्ट अमेजिंग। यहाँ पे ओवरऑल आपको मैं बताऊं तो समनार हिल्स जो है ये मिक्सचर है आपका, नेचुरल ब्यूटी है, आप यहाँ पे हिस्ट्री है, कल्चर है और बेसिकली यही सारी चीजें इस डेस्टिनेशन को बहुत ज्यादा पॉपुलर बनाता है। यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं। बेसिकली हम जो यहाँ आए हैं माउंटेन्स पे थोड़ा सा ट्रैक करने का मन था एंड यहाँ से पूरा आपका जो ये गांव है ये बहुत ही प्रॉपर विजिबल होता है, आपको बहुत मजा आने वाला है यहाँ पे आप आएंगे तो। साइड में सरोवर है जिसमें कमल खिलता है एंड आपको प्रॉपर यहाँ पे ये एक विलेज है जहाँ पे आपको फीलिंग, आपको वाइब्स ही आपको बहुत अमेजिंग और शांत आने वाली है।
अगर आपको इस हिल पे ट्रेकिंग करना है तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं नीचे से लेकर ऊपर तक। कहीं-कहीं बीच में आपको नज़र आएगा कि सीढ़ियाँ नहीं है, लेकिन बहुत ही ईज़िली आप इसके ऊपर चल सकते हैं, चढ़ सकते हैं। इवन मैं तो अपने छोटे बच्चे के साथ इसके ऊपर मैंने चढ़ाई की है एंड मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मेरे हस्बैंड ज़्यादा कैरी कर रहे हैं मेरी डॉटर को। तो यहाँ पे आप आराम से चढ़ के ऊपर से चारों ओर अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी। यहाँ पे आप बैठिए, थोड़ा-सा आप शांति को यहाँ पे एन्जॉय करिए एंड नीचे उतर के मंदिर का ज़रूर दर्शन करना है क्योंकि ये अप्रॉक्सिमेटली 9th सेंचुरी का आप कह सकते हैं मंदिर है। आपको पांड्यास के समय के यहाँ पे कुछ-कुछ लिखावट वगैरह यहाँ पे आपको मिल सकते हैं, वो भी आप चीज़ें देख सकते हैं। तो समनार हिल्स पे एंजॉय करने के बाद अब हम वापस से मदुरई सिटी के अंदर चलते हैं और तीसरी जगह पे चलते हैं जिसका नाम है टेपाकुलम टेम्पल एंड इसको हम मरियम्मन टेपाकुलम कोविल नाम से भी जानते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, वन ऑफ द फेमस टेम्पल है इन मदुरई विच इज़ डेडिकेटेड टू दुर्गा माता, जो हमारी गॉडेस दुर्गा है, ये उनको डेडिकेटेड है। और सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो यहाँ का जो टैंक है, ये जो मैजेस्टिक टेम्पल टैंक है, ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट टैंक है एंड इसके बीच में आप देखेंगे मंदिर जो है वो स्थित है, सिचुएटेड है एंड इसके अंदर ये जो टैंक के बीच में जो टेम्पल है, इसके अंदर जाने की अनुमति किसी को नहीं है, एंटर नहीं आप कर सकते हैं। वहाँ पे बस पंडित जी जो है वो पहुंचते हैं, वो पूजा करते हैं, आप दूर से दर्शन कर सकते हैं यहाँ का। एंड इसके जो चारों ओर, ये चारों ओर से सिटी के एकदम सेंटर, हार्ट ऑफ द सिटी में है ये, तो आप बैठ के थोड़ा यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, घूम सकते हैं। तो इसको हमने दिन में तो देख लिया, यहाँ पे एक बार हम रात में भी आएंगे क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये जो एरिया है इवनिंग के टाइम से लेकर रात के 9-10 बजे तक ऑलमोस्ट मदुरई शहर में जिसे भी थोड़ा सा नाइट लाइफ एंजॉय करना है वो यहीं आता है। तो ऐसा कुछ नाइट लाइफ नहीं है, मतलब कि 10-11 बजे तक तो सारा शहर ही सो जाता है, बट इवनिंग के टाइम पे जो एंजॉय करना होता है, जो शांति से बैठना होता है, जो थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट इस शहर का होता है वो यहीं होता है। तो वो आके हम यहाँ पे इवनिंग के टाइम पे ट्राई करेंगे। तो इस जगह पे आप दिन में सिर्फ यहाँ की ब्यूटी देख सकते हैं एंड थोड़ा सा इवनिंग टाइम हो गया है तो हम चलते हैं द फेमस मीनाक्षी अम्मन टेम्पल। मदुरई का नाम लेते ही सबसे पहले जो आपके मुंह से निकलेगा वो निकलेगा मीनाक्षी टेम्पल। और मीनाक्षी अम्मन टेम्पल को हम
मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल नाम से भी जानते हैं। ये एक हिस्टोरिक टेम्पल है और ये मदुरई के हार्ट में लोकेटेड है। अगर इस टेम्पल के बारे में हम बात कर ले तो अप्रोक्सीमेटली 45 एकर्स में ये फैला हुआ है और इसके 12 बहुत बड़े-बड़े 160 फीट के मैग्निफिसेंट टावर्स यहाँ के मौजूद है। ये आप चारों डायरेक्शन में से किसी डायरेक्शन से भी आप एंटर कर सकते हैं एंड इसके अंदर में जो कलाकृतियाँ हैं, जो कार्विंग्स हैं, जो स्कल्पचर्स हैं, जो पेंटिंग्स हैं वॉल्स के ऊपर, वो अमेजिंग है। ये सबूत है हमारे रिच कल्चरल हेरिटेज का। और अगर इसकी नक्काशियों को अगर आप देखने पे आए तो आप सुबह से लेकर शाम हो जाएगी, आप यहाँ से हिल ही नहीं पाओगे, इतनी शांति होती है इसके अंदर में। इस मंदिर के अंदर में किसी भी प्रकार का कैमरा या फिर आपका मोबाइल फ़ोन कुछ भी अलाउड नहीं है, इवन मेकअप के आइटम्स, कॉस्मेटिक्स तक भी अलाउड नहीं है। तो सबसे पहले जब आप एंटर करते हैं तो जितनी भी चीज़ें हैं, आपकी मोबाइल फ़ोन, कैमरा एंड कॉस्मेटिक्स एंड जो भी चीज़ें हैं, बस रुपए पैसे को छोड़ के सारी चीज़ें आपको बेसिकली यहाँ पे जमा करना पड़ता है लॉकर में। वो आप यहाँ पे लॉकर में जमा करेंगे एंड इवन जो आपके स्लीपर्स हैं वो भी यहीं पे जमा हो जाएंगे, पहले ही जमा हो जाएंगे एंड देन यहाँ से भी आप चाहे तो आप फूल वगैरह लेके अंदर एंटर कर सकते हैं और अंदर में भी आपको मिलता है तो वहां से भी आप ले सकते हैं। एंट्री जब हम करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे 2 तरीके से आप एंटर कर सकते हो। एक तो मंदिर में आपकी फ्री एंट्री है, लेकिन फ्री एंट्री के लिए जब आप लाइन देखोगे तो बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है, तो आपको 4-5 घंटे कब लग जाएंगे लाइन में लग के पूरा दर्शन करते हुए, तो पूरा 4-5 घंटे आपके चले जाएंगे सिर्फ लाइन से वहाँ पे पहुँच के दर्शन करके निकलने में। तो यहाँ पे एक दूसरा भी तरीका है जहाँ पे 100 रुपीज़ प्लस 100 रुपीज़, यानी कि अंदर में 2 मंदिर है। एक है माता पार्वती का मंदिर और दूसरा है शिव भगवान का मंदिर, सुंदरेश्वर उनको यहाँ पे कहा जाता है। तो 100 रुपीज़ फॉर पार्वती माता का मंदिर, 100 रुपीज़ फॉर शिव जी का मंदिर। यहाँ से आपको स्पेशल दर्शन मिलता है। स्पेशल दर्शन का अगर आपने टिकट लिया है तो एंट्री से लेकर एग्जिट तक कंप्लीटली सेपरेट लाइन आपका मेंटेन होता है। आप अगर मैं अंदर की बात आपको बताऊं, जब आप एंट्री करते हो तो वहाँ पे कुंड आपको मिलता है जहाँ पे आप आराम से बैठ के अपना टाइम आप स्पेंड कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा शांति और सुकून फील होगा। और अंदर में जैसे जैसे आप एंटर करोगे, हज़ारों पिलर्स हैं अंदर में और हर पिलर के ऊपर इतनी सुंदर तरीके से नक्काशी की गई है, इतना सुंदर मंदिर है कि आप देख के आश्चर्यचकित हो जाओगे। स्पेशल दर्शन का टिकट लेने के बाद भी हमें लगभग 1.5 से 2 घंटे लग गए कंप्लीटली मंदिर का दर्शन करने में, क्योंकि स्पेशल दर्शन का लाइन भी था, आप कह सकते हैं कि 1/10 था, लेकिन था। हर एक दीवार, हर एक पिलर एक अलग स्टोरी आपको अंदर में बताती है। आप घूमते घूमते, आप देखते देखते आपको समय का पता नहीं चलेगा, इतना ज़्यादा मेस्मराइजिंग लगेगा। तो ज़रूर एक बार यहाँ पे आके दर्शन करना चाहिए। इट्स जस्ट अमेजिंग बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। मंदिर के बाहर लाइन से बहुत सारे शॉप्स हैं, तो आप यहाँ पे आके बहुत सारी चीज़ें आप परचेज़ कर सकते हो, खरीद सकते हो। यहाँ का जो गहना है, यहाँ पे जो लोग पहनते हैं, यहाँ के कल्चरल जो ड्रेसेस हैं, या फिर आप मंदिर से रिलेटेड आप प्रसाद हो गया या फिर मूर्ति हो गई, तो आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप आके परचेज़ कर सकते हो। बाहर में हम देखेंगे तो गोल्ड के बहुत सारे शॉप्स हैं, तो आप यहाँ से गोल्ड की भी ज्वेलरी आप चाहो तो आप परचेज़ कर सकते हो। एंड जो यहाँ की जो लेडीज़ जो पहनती हैं ज्वेलरी, वो स्पेशली यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे चाहो तो आप परचेस कर सकते हो। अब दर्शन करने के बाद जब हम बाहर निकले तो थोड़ा सा रात सा हो गया है, तो अब हमारा जो टारगेट था हम वो कंप्लीट करते हैं। हम चलते हैं टेपाकुलम कोविल टेम्पल के पास, और यहाँ आने के बाद जो हमने आपको मॉर्निंग में दिखाया, आपने देखा होगा कि सिर्फ मंदिर के चारों तरफ आपको कुछ दिख नहीं रहा था, बस मंदिर की आप ब्यूटी एंजॉय कर रहे थे। लेकिन इवनिंग के टाइम से ये कंप्लीटली यहाँ पे स्ट्रीट फूड का जो जगह बन गया है, ये पूरा जो एरिया है, तो लाइन से बहुत सारे स्टॉल्स हैं, आपको मेला जैसी फीलिंग आएगी। आप यहाँ पे इवनिंग के टाइम पे आपका टेम्परेचर भी बहुत अच्छा हो गया है, तो आप यहाँ पे बैठ सकते हैं, अलग अलग स्ट्रीट फूड आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। साइड में बहुत सारे झूला वगैरह लगा है, तो अगर आप बच्चे के साथ हैं तो आप बच्चे को झूला वगैरह भी झुलवा सकते हैं। एंड
छोटे मोटे आप शॉपिंग भी कर सकते हैं और खाने का तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है। तो यहाँ पे बैठ के हम अपना इवनिंग स्पेंड करते हैं। तो स्ट्रीट फूड को एंजॉय करते करते हमारा डिनर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया और आज का दिन हम यहीं पे एंड करते हैं अपने मदुरई सिटी टूर का। एंड कल हम मॉर्निंग में निकलेंगे, अर्ली मॉर्निंग लेके निकलेंगे रामेश्वरम की तरफ और कल का पूरा दिन हम रामेश्वरम को एक्सप्लोर करेंगे। तो मिलते हैं, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियोस आपको और मिलते रहें।